बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से। चौके और छक्के लगाने वाला टाइम आ चुका है, इसके हवाले से बात करेंगे। अक्टूबर 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे। 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आपके लिए लेकर आए। बहुत कुछ बदलने वाला है, इसका कमेंट्स में भी आप लोग इकरार करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को आप अपने मून साइन से देख सकेंगे। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो हमने कुछ ही वीडियो पहले मून साइन से कैसे अपना मतलब किस तरह वेबसाइट से मून साइन निकाल सकते हैं इसका बताया। फिर भी अगर नहीं मालूम कर पा रहे तो आप अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब अक्टूबर का महीना क्या कुछ गुल खिलाने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्या बड़ी तब्दीलियां होने जा रही है, इसके हवाले से हम बात करें। तमाम सैयारों की बेहतरीन पोजीशंस के हवाले से बात करें और सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल यानी मार्स के हवाले से, जो कि आपके फर्स्ट हाउस, आपके लगन के अंदर, आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपकी सेहत के घर, आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत, आपके ना थकने वाले एनर्जी के घर में या आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन के घर में रहेंगे। आपके चौथे घर के अंदर बुध और केतु यानी कि मर्क्यूरी और केतु ये दोनों गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग बनाएंगे। जबकि आपके पांचवें घर को जगमगाता हुआ सूरज नजर आएगा, यानी सूरज आपके पांचवें घर, जो कि आपके औलाद के कंसीव करने का घर, आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके एजुकेशन में कामयाबी का घर, आपके अक्लानी ताकतें, आपके सोच विचार या यूं कह लें कि आपके जो भी फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना और हर तरह से कामयाबी मिलने वाला घर इसको कहेंगे। शुक्र यानी वीनस की बात करें तो वीनस आपके 9th हाउस को चमकाता, यानी आपकी किस्मत का भरपूर तरीके से आपकी तरफ माइल होना या किस्मत का भरपूर साथ मिलना, ऐसा भी आपको नजर आएगा। क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है तो रिलीजियस होना मस्ट है। आपका मेडिटेशन करना, इबादत करना, नमाज का पढ़ना या आपके मजहब के रिचुअल्स, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक हो उसके रिचुअल्स को पूरा करना, ये काफ़ी हद तक आपकी किस्मत को एक्टिवेट करता नजर आएगा। जब आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बात करें तो इसके अंदर शनि, सैटर्न मौजूद रहेंगे। जबकि राहु यानी कि 12वें घर के अंदर आपके बैरुल मुल्क के दौरे बनाने वाला घर, इसके अंदर राहु का होना, जो कि बैरुल मुल्क बनाने वाला घर है, आपके बैरुल मुल्क से जॉब कारोबार करने वाला घर है, बैरुल मुल्क से जुड़ के ट्रेडिंग करना, आईटी सेक्टर से जुड़ के कोई काम करना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर या डिजिटल मार्केटर वगैरह, तो वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और गुरु यानी जुपिटर भी इसी घर में आपको दो ग्रही राजयोग बनाते नजर आएंगे। सबसे पहले हम आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। आपके 11वें घर और आपके छठे घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स का फर्स्ट हाउस में रहना, यानी आपकी सेहत के घर, आपके इम्यून सिस्टम के घर में रहना। अगर हम फर्स्ट हाउस के रूलिंग लॉर्ड यानी बुध मर्क्यूरी की बात करें, वो भी अपनी राशि, अपने ज़ोडिक साइन के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी का थोड़ा सा वीक होना, शुरू में खास तौर पे फ्लक्चुएशंस का आना, सेहत में सफ़र में ज़्यादा रहने की वजह से हेडेक का होना, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होना या तबीयत का बिगड़ना बहुत ज़्यादा, इस तरह देखा जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह कि छठे घर का रूलिंग लॉर्ड का फर्स्ट हाउस के अंदर आना, ये चूँकि रेड जोन भी है छठा घर, तो यहाँ पर इसी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको नजर आएंगे। ज़्यादातर सर दर्द की वजह से ही आप परेशान रहोगे अक्टूबर के महीने में। लेकिन चूंकि बुध यानी मर्क्यूरी ऊंच के पावर्स के साथ है तो आपकी सेहत काफ़ी हद तक संभलती हुई भी नजर आएगी। अब अगर आपके एजुकेशन के हवाले से बात करें, स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का घर होता है, जहां पे शुक्र यानी वीनस का होना, और ये अक्टूबर की शुरू की तारीख से लेके 13 अक्टूबर तक यहीं पर रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि डेट्स के हवाले से ये ड्यूरेशन रहेगा कि 13 अक्टूबर तक ये यहीं पर रहेंगे। उसके बाद इनका रेड जोन यानी कि छठे घर के अंदर ट्रांसलेट होगा, जो कि बुरा घर माना जाता है, यानी कर्जे का घर, बीमारी का घर और दुश्मनों का घर। याद रखिएगा 13 अक्टूबर से पहले आपकी पढ़ाई सुपर से ऊपर रहेगी, जो पढ़ोगे याद हो जाएगा। मेमोराइजेशन का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेना, स्कॉलरशिप का मिलना, आपके कॉन्टेस्ट कंपटीशन में अच्छी कामयाबी का मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो और हर लिहाज से अगर बैरन में जाके पढ़ना चाहते हैं वहां भी कामयाबी का मिलना, ऐसा कुछ होता नजर आएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि शुक्र यानी कि वीनस अपने ही ज़ोडिक साइन के अंदर मौजूद है, तो यहाँ करिश्मे दिखाएगा। 13 अक्टूबर के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कैसी डिफिकल्टीज आ सकती पढ़ाई के मामलात में, क्या रुकावटें आ सकती हैं, क्या डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, बहुत बढ़ेगा। क्योंकि फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह गेमिंग में इन्वॉल्व रहोगे या फिर दोस्तों के साथ बिजी रहोगे, तो पढ़ाई में ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 13 अक्टूबर से पहले जो मेहनत करनी कर लो, भरपूर फायदा उठाते हुए स्टूडेंट्स नजर आओगे। अब अगर आपके लव रिलेशन, प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो आपके पांचवें घर में शुक्र का होना यानी वीनस का होना, जो कि अपने ही घर के अंदर मौजूद है। इसी तरह मर्क्यूरी की बात करें, वो भी अपने ही ज़ोडिक साइन के अंदर मौजूद है।
यहाँ पे दोनों का अपने ही ज़ोडिएक साइन में होना ये इसकी निशानी है कि आपकी प्रेम प्यार के रिश्ते बड़े मजबूत होंगे। जिनके रिश्ते नहीं बने उनके उन जेमिनाइज के रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे, उनके शादियों के योग बनते हुए नजर आएंगे, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी इस दौरान में। और काफ़ी हद तक जो माजी में कॉन्फ्लिक्ट थे या पैकअप वाली सिचुएशन थी या नो कॉन्टेक्ट में चले गए थे, तो उनका कॉन्टेक्ट में आना, पैचअप की तरफ आना और आपस में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग का होना, ऐसा देखा जाएगा। याद रखिएगा 13 से पहले ये सब कर सकते हो, उसके बाद 13 अक्टूबर के बाद आपके सामने आपके पार्टनर जो भी है आपके पार्टनर के लहजे में कड़वाहट का आना, या यूँ कह लें कि उनका जो है वो बहुत ज़्यादा एक कब्ज़ा जमाने की कोशिश करना कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अमल करो, या मेरी बात मानो, या मैं जो बोल रहा हूँ मैं मेरे बोलने पे मेरी बात सही है, इस तरह कुछ डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। या इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होना, छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाना। 13 अक्टूबर के बाद आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पे चूंकि मंगल मार्स फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो आपके अंदर भी थोड़ा गुस्से का बढ़ना, आपका एग्रेसिव लेवल का बढ़ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ज़िद्दी हो जाना, ये भी मामलात को बिगाड़ सकता है। थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना काफ़ी हद तक मामलात को संभाल लेगा। अब अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, 7 नंबर का घर होता है, यानी 7वां घर आपका हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और कारोबार का घर माना जाता है। आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है, जो कि 12वें घर यानी आपके बैरनमुल के दौरे वहां से पैसे कमाने वाले घर के अंदर मौजूद है। आप सब जानते हैं 12वां घर रेड जोन कहलाता है। यहाँ गुरु का बैठना ये इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ के साथ लड़ाई झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ईगो क्लैशेस का होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, आपस में छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना, ऐसा देखा जाएगा। वजह ये कि जुपिटर का त्रिक भाव जिसे हम कहते हैं, यानी कि ऐसा घर जो कि रेड जोन माना जाता है, इसमें रहना ये काफ़ी हद तक मामलात को उलझाएगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर अगर रहा तो काफ़ी हद तक अक्टूबर के महीने में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाई झगड़े होने या बात का बढ़ जाना, ऐसा भी देखा जा सकता है। अगर ऐसा कुछ आप नहीं भी देखते हो तो याद रखिएगा आपके पार्टनर की हेल्थ के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से बिगाड़ का आना ऐसा मुमकिन हो सकता है। अब जैसे कि मंगल मार्स फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो आपस में आर्ग्यूमेंट करना, उलझ जाना, छोटी छोटी बात पे बुरा मना जाना, इस तरह के मामला बहुत ज्यादा होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे आपकी किस्मत, कारोबार और करियर के हवाले से। 9th हाउस आपकी किस्मत का अगर आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर होता है, जबकि 10th हाउस आपके आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। अब शनि सैटर्न जैसे कि आप सब जानते हैं आपकी किस्मत के घर के अंदर 9th हाउस में, तो ये काफी हद तक यानी कि किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड किस्मत के घर में होना, यह सोने पे सुहागा होगा। और किस्मत का जागना, किस्मत का भरपूर आपको साथ देना और आपके बड़े बड़े मामला को सॉल्व करना, ऐसा भी नजर आएगा। अगर आपका सवाल उठता है कि आप कोई नया काम करना चाहते हो, बैरनमुल जाना चाहते हो, औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस को तेज करना चाहते हो, या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सेविंग प्लान्स करना चाहते हो, कोई नया जॉब में रहते हुए कोई नई जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हो, या जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, या दूसरी शादी के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, तो ये ज़बरदस्त टाइम रहेगा। याद रखिएगा ये ड्यूरेशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। इन तमाम कामों में आपको कामयाबी मिलेगी क्योंकि किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह कि शनि सैटर्न अपने ही राशि, अपने ही ज़ोडिएक साइन में, वो भी 9th हाउस में बैठे, तो किस्मत का तो चमकना ही चमकना है। अगर बिजनेस के हवाले से कोई बड़ा काम करना चाह रहे हो, कोई बड़ा स्टैंड लेना चाह रहे हो अपने कारोबार के हवाले से भी, तो कोशिश करना 13 या 14 नवंबर के बाद लें तो ज़्यादा फायदा होगा। और वजह ये कि वैसे भी किस्मत के घर में शनि बैठे हुए हैं, वो भी वक्री हालत में। डबल हाउसेस का फायदा तो आपको दे रहे हैं कि 9th और 8 दोनों हाउसेस का फायदा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि अब जब 14 नवंबर को ये मार्गे होंगे यानी डायरेक्ट पावर्स देंगे, तो फिर इनकी क्वालिटीज़ में मजीद इजाफा होगा। तो कारोबार के लिए भी बेहतरीन है, आपके करियर के लिए भी बेहतरीन है, आपके तमाम मामला ज़िंदगी के लिए बेहतरीन। अगर 14 नवंबर के बाद आप कोई अच्छा स्टेप लेते हो जिससे भरपूर फायदा आपको होता नजर आएगा। अक्टूबर का महीना तो वैसे भी किस्मत भरपूर साथ आपका देगी। यहाँ पे शनि का वक्री होना आपके कोई काम 4 दिन में बनते में भी 10 दिन में बने, यानी थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा, लेकिन काम होता हुआ जरूर नजर आएगा। यानी कोई काम इनकम्प्लीट नहीं छूटेगा, हर काम होता हुआ आपके सामने मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। राहु का 10th हाउस में होना, आप करियर के हवाले से चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो करियर में राहु का होना, वो भी 10th हाउस में 10वें घर में जो आपके करियर का घर है, तो यहाँ पे डबल माइंडेड कर देना। राहु की क्वालिटीज आपको बताता हूँ, ये डबल माइंडेड कर देना, कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, कोई काम करके इत्मीनान ना आना कि ये काम मैंने सही नहीं किया है, इससे सेटिस्फाई ना होना कि ये काम शायद इससे और अच्छा हो सकता था, या शायद मैंने सही नहीं किया, इस तरह से कुछ आपको कर देना, तो ये भी राहु की वजह से होता हुआ नजर आएगा। यानी कि डबल माइंडेड कन्फ्यूजन का पैदा करना, कोई फैसला जल्दबाजी में लेके उसका नुकसान कर बैठना, इस तरह के मामला भी राहु कराने की आप खास तौर पर आपके करियर में ज़रूर करेगा। तो करियर में होशियार रहेगा क्योंकि राहु यहाँ बैठा है, तो यहाँ इस तरह का गोलमाल करेगा, कुछ ना कुछ मामला बिगाड़ेगा। तो
आपका थोड़ा सा इन बातों को ख्याल में रखना और इसके पैंतरे से बचना तो फिर आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, अदरवाइज ये बहुत उलझाएगा आपको अपने करियर में। यहाँ पे राहु जो है वो खुशामदी कैरेक्टर बनाता है, यानी कि आपको खुशामद करने पे मजबूर करेगा, आपको शॉर्टकट्स के जरिए आगे बढ़ने पे मजबूर करेगा, आपको आसान तरीके से काम निपटाने की तरफ लेके जाएगा कि जल्दी जल्दी आसानी से निपटा लो, ज़्यादा मेहनत नहीं करो, कम एफर्ट्स में ज़्यादा फ़ायदा उठा लो। इस तरह के मामला भी आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, राहु आपको 10th हाउस में बैठ के करियर के लिहाज से आपको बहुत ही चतुर चालाक कहें या बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड आपको बना देता है, बहुत इंटेलिजेंट आप बनते हुए नजर आते हो। याद रखिएगा, जब भी राहु 10वें घर में होते हैं तो आप बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो, यानी कि या तो आपके साथ तब्दीलियां बड़ी बड़ी होती हैं करियर के हवाले से, या आप खुद बड़ी बड़ी चीजें तब्दील करने की कोशिश करना शुरू कर देते हो। अगर अभी कोई बड़ा चेंज नहीं देख रहे, माजी में जरूर आपने देखा होगा, और माजी में भी नहीं देखा तो अब आने वाले कल में आपको जो ड्यूरेशन अभी आगे बाकी है उसमें बड़े बड़े चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। जॉब से कारोबार की तरफ जाना, या अपने ही डिपार्टमेंट से बड़े डिपार्टमेंट में चले जाना, या अपनी बैठने की जगह चेंज होना, मैनेजमेंट का चेंज होना, बहुत कुछ इस तरह की तब्दीलियां भी होते हुए आप लोग देख सकोगे। आपके मन के अंदर भी बड़े बदलाव का आना ये थोड़ा खतरनाक साबित होता है। अपने कंसंट्रेशन को वीक ना होने दें, यानी अपने पूरे जो आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने की कोशिश करें, अपने टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करें, अपना 100% एफर्ट्स लगाएं, काम को पेंडिंग पे ना डालना, सुस्त ना होना, कंफर्ट जोन पे नहीं आना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने विल पावर से आगे बढ़ने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। अब चूंकि यहाँ पे गुरु जुपिटर भी 12वें घर के अंदर है, तो आपको एमएनसी कंपनी में काम मिलना, बैरन मुल्क कंपनी में काम करना, वहाँ से जुड़ के कोई काम करना, या अच्छा पैसे कमाना एज अ फ्रीलांसर, एज अ यूट्यूबर, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या कोई भी इस किस्म का काम करते हैं आईटी सेक्टर से जुड़ा, कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं बैरन मुल्क से जुड़ा, या फिर इस तरह का कोई काम, तो उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आपका बुध मर्क्यूरी बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन में, तो आपका कारोबार की अगर हम बात करें, कारोबार भी अच्छा रहेगा, लेकिन गुरु याद रखिएगा ये 12वें घर में मौजूद है। कुछ एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ना, बिला वजह के खर्चे, या यूँ कह लें मशीनरी के ऊपर खर्चा आना, आपके लेबर के हवाले से कोई खर्चा आ जाना, अपने ऑफिस में कुछ रिनोवेशंस वगैरह कराना, या अपने कारोबार में कुछ वसअत देने के लिए उसको एक्सपेंड करने के चक्कर में मजीद खर्चे कर देना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। यानी ये इस बात को दर्शाता है कि आपका बिजनेस कारोबार बड़ा ज़बरदस्त चलने वाला है अक्टूबर के महीने में, लेकिन खर्चे होंगे, अपने बिजनेस के अंदर ही कोई खर्चे आप करते हुए भी नजर आओगे। यानी इनकम हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए, डेली इनकम डेली वेजेस में भी भरपूर इजाफा होना, ख्वाहिशात की तकमील होना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप तमाम जेमिनाइज देखोगे। और उपाय के तौर पे अगर हम बताएं क्या कुछ करना चाहिए कि आपका ये अक्टूबर का महीना ज़बरदस्त तरीके से जाए, सबसे पहले सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, इनको तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये बड़ा बेहतरीन रहेगा। ना देली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त। और कुरान ख्वानी कराना घर के अंदर, या एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग में जब आप नाश्ता वगैरह कर रहे हो तो घर के अंदर कुरान की ऑडियो प्ले कर देना। जो घर में बुजुर्ग अफराद हैं, या जैसे दादा दादी हैं, या नाना नानी, या जो भी रिश्तेदार जो बड़ी उम्र के हैं, वो ये कदम उठा सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं भागने के चक्कर में, जल्दी नाश्ता किया और जो रोटी वोटी ली फटाफट भाग गए ऑफिस की तरफ, क्योंकि देर हो रही होती है और हम एन मोमेंट पे ही निकलते हैं। लेकिन बड़े जो होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, तो उनका इस तरह की ऑडियो मोबाइल पे एटलीस्ट प्ले कर देना, खास तौर पे नाश्ते के टेबल पे कुरान कुरान की ऑडियो चलती रहे, साथ में तर्जुमा आता रहे, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। काफ़ी हद तक आपकी औलादों का, आपका तो नसीब जागेगा, आपकी औलादों को भी काफ़ी हद तक अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा कुछ होता नजर आएगा, और आपके सैयारे स्ट्रांग होते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि मोहल्ले में जो बच्चियां उनको खाना खिलाना और जर्दा या मीठा चीज़ खिलाना, ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आपके मोहल्ले में जो सफाई करने वाले लोग आते हैं, इनको खाने पीने की चीज़ें देना, पैसे देना, ये भी काफ़ी फ़ायदा देगा। बनिस्बत ये कि फ़कीरों को देना, जो कि माफिया का हिस्सा है, ये पैसा कभी भी गरीबों को नहीं जाता, ये अमीरों के हाथों में आता है। कोशिश कीजिए कि गरीबों तक पैसा पहुँचे, झोपड़पट्टी में जाके देना पैसा वगैरह, वहाँ खाना देना, ये भी अच्छा है। दस्तरखान लगाते हैं जो बड़े बड़े एनजीओज इस तरह का काम करते हैं गरीबों को खाना देने का या कपड़े वगैरह देने का, इनको डोनेशन करना, या हॉस्पिटल में जाके वहाँ डोनेशन करना। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हॉस्पिटल को डोनेशन देने के बजाय आप वहाँ पर जो मरीज़ हैं उनके लिए कोई फ्रूट लेके जाएं, उनको कुछ पैसों की इमदाद दे दें, कुछ खाने पीने का कुछ दे, तो वहाँ से भी भरपूर दुआएं मिलेंगी। अपनी दुकान के बाहर कूलर का नस्ब करना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देगा। जो पानी पिएगा ख़ास तौर पर ठंडा पानी, तो फिर उसके दिल से दुआ निकलेगी, और इंशाल्लाह अक्टूबर का महीना भी बड़ा ज़बरदस्त आपका जाएगा। ये सारे उपाय हैं। घर के अंदर कुल नाम का फ्रेम लगाना और उस पर विजिबिलिटी रहे कि हर एक की नज़र पड़े, ये काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जी घर से निकालेगी। मगरिब के वक्त लोबान या अगरबत्ती का जलाना, ये भी काफ़ी हद तक मामला सॉल्व करेगा। छोटे से प्याले में फिटकड़ी लेके घर के किसी कोने में रख देना, ख़ास तौर पे अपने बिस्तर के सरहाने कहीं साइड में रख देना, जो पैरों में ना आए,
तो ये भी काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि अक्सर बद नज़री की वजह से आपके लव लाइफ के अंदर, आपके मैरिड लाइफ के अंदर झगड़े होना, फसाद होना, घर के अंदर लड़ाई झगड़े होना, या आपस में बन नहीं पाना, फैमिली इश्यूज़ का होना, या फिर तलाक तक बात पहुंच जाना, या किसी वजह से बच्चों के अंदर बीमारियों का होना, या आपके अंदर बीमारियों का ना, बार बार बीमार पड़ जाना, इस ये सब बदनज़री की वजह से होता है। और ये इसके टोटके हमने बताएं, जो करके देखेगा और कुरान की ख्वानी करना और जो सूरतें हमने बताई उसका तर्जुमे के साथ पढ़ना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जरूरत किसान भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी अक्टूबर की वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।